श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन माता पिता सेवा मंदिर, रामलाल गौशाला एवं वृद्धाश्रम कैलाश मंदिर सिकंदरा आगरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस गुरुवार को कथा में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवताचार्य पंडित गरिमा किशोरी जी ने कहा कि भगवान को माखन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि माखन भक्त का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कथा में प्रवचन में समुद्र में काली नाग की कथा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि काली नाग ब्रज में रहता था, कोई नदी में जाता तो उससे वह मार देता था। उन्होंने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि 7 कोस लंबे चौड़े कालिकाल के देवता गोवर्धन नाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने सबसे छोटी उंगली में 7 दिन रात अपनी उंगली पर रखा। भगवान धारण किए रहे इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा, इसलिए जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जिससे कर्म करोगे तो फल मिलेगा, इसलिए भगवान ने भी कर्म को प्रधान बताते हुए कहा, कर्म करना जीव का धर्म है, फल देना मेरा काम है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास द्वारा बीच बीच में सुनाए गए भजन पर श्रोता भाव विभोर हो गए। हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता। मेरा नाम राजेश कुमार सूरी है। मैं नोएडा में लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी में रहता हूँ और हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, गौशाला की हम सेवा करते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि किसी वृद्ध आश्रम में जाएं और वृद्धों की कभी सेवा करने का हमें मौका मिले। मैंने बहुत वृद्धाश्रमों में पता करा, लेकिन मैं जहाँ भी पहुँचा देवर ऑलमोस्ट कमर्शियल। सब लोग जो हैं वो पैसे लेते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन एज वेल एज फॉर दी डेली रूटीन, वो पैसे चार्ज करते हैं लोगों से। लेकिन तब मेरे को रामलाल, ये जो जहाँ मैं आज भी खड़ा हूँ, रामलाल वृद्धाश्रम एवं गौशाला का पता लगा। हमारे पास ही ग्रेटर नोएडा में इन्होंने ही एक अपनी ब्रांच खोली है। वहाँ जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ से मुझे ज्ञात हुआ कि ये शिव प्रसाद जी जो हैं, ये सही मायने में एक मानवता का काम कर रहे हैं। जो एक मनुष्य को अगर सेवा के अंदर कोई अपने आप को डाल दे और अपने जीवन को समर्पित कर दे प्रभु को की तरफ, तो वहाँ देखिए। गरिमा किशोरी से आपने भागवत सुनी, आपको क्या लगा, कैसा लगा? देखिए, भागवत तो किसी की भी हो बहुत सुंदर होती है, तो भागवत तो बहुत ही सुंदर थी। हम पूरा उसको अटेंड नहीं कर पाए, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, रोज़ के रोज़ आ नहीं सकते, उसको अटेंड नहीं कर पा रहे। लेकिन ये है कि प्रभु का नाम तो जब भी लिया जाएगा उसमें आनंद आएगा ही आएगा। तो चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम। एक ही प्रभु के 2 नाम हैं, 2 अलग अलग रूप हैं। और भागवत कथा में हमेशा मज़ा आता ही है, जो भी सुनेगा उसको आनंद आएगा। और यहाँ आने के बाद जिस स्पीड से शिव प्रसाद जी काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा साथ मिला तो मैं वो दिन दूर नहीं देखता कि जब दिल्ली ग्रेटर नोएडा के अंदर भी इसी तरह से, जैसे ये वृद्धाश्रम उन्होंने बनाया है। मेरे जितने भी ये सारे आप मेंबर देख रहे हैं, सब हम लोग एक संस्था से जुड़े हुए हैं, एनजीओ डिनाइट विंग्स यंग फाउंडेशन। मैं शिव प्रसाद जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें मौका दिया। और यहाँ पर जो ये श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में जो ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और किशोरी जी ने इतनी अच्छी कथा कह रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इनका सीधा पुण्य लाभ मिलता है। ये सीधे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, जो दुखी हैं, अपने परिवार से ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें लगता है कि अकेले महसूस कर रहे हैं, तो अभी इनको चाहिए सहारे के रूप में और भगवान के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए। तो ये जो भगवत कथा हो रही है, ये सीधा प्रभु के माध्यम से उनको जोड़ रही हैं और वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ही प्रफुल्लित हो रही हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगा उन माता पिता को देखकर, बुजुर्ग माता पिता जो बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। हम लोग
लोगों ने भी सुना, हमें बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिला, बट जितना भी सुना किशोरी जी को और ये भगवत कथा को, तो सुन कर के बड़ा ही हृदय प्रसन्न हुआ। और हमें लगता है कि ये पितृपक्ष में ये करा करके और बुजुर्ग माता पिता को जो ये कथा सुनाई गई है उनको सुन करके बहुत ही मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से विषय वस्तु विशेषज्ञ पद से रिटायर्ड हूँ और मैं आप समाज की सेवा में आ गया हूँ। और धन्यवाद करूँगा मैं लाल साहब का, विवेक लाल साहब हैं हमारे, उन्होंने हम लोगों को इस समाज सेवा से जोड़ा है, तो ये बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और मैंने यहाँ आकर के ये बड़ा एक गौरवान्वित महसूस किया कि हमारे जो यहाँ के वृद्धाश्रम के जो अध्यक्ष हैं, हाँ भागवत भी अच्छी हुई है, बहुत अच्छा, हमने जितना समय देखा बहुत बढ़िया हुआ है। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं शिव प्रसाद शर्मा जी, इन्होंने ये ऐसा काम किया है जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मानव सेवा, जिनको कोई सहारा नहीं है, बेसहारा लोगों को सहारा दिया है, उसके लिए ये हमारे सत नमन करने योग्य हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूँ, चल रहा है हाँ ये भागवत कराई है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात ये है कि मैं ऐसी कामना करूँगा प्रभु से कि इनको ऐसी शक्ति प्रदान करे कि ये आगे बढ़ते रहें, इसी प्रकार से मानव सेवा करते रहें, ये मैं ऐसी कामना करता हूँ। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र समझूंगा और मेरी तरफ से बहुत बहुत साथ। कहाँ से? नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम बालमुकुंद लाल है। आपको कैसा लग रहा है सर, आप यहाँ रामलाल वृद्धाश्रम में कथा सुनने आए हैं, क्या आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं किया था उससे अधिक लगा मुझे। बहुत मन खुश भी हुआ, शांत भी हुआ। आपका आशीर्वाद देना चाहेंगे? ठीक है, सबको मेरा आशीर्वाद, ईश्वर को मेरा प्रणाम।